भारत और कनाडा के रिश्तों को लेकर एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आ रही है, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और इस मुलाकात ने साफ संकेत दिया है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते अब वापस से पटरी पर लौट रहे हैं। इस मुलाकात की जानकारी देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत कनाडा संबंध लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, दोनों नेताओं के बीच ये सितंबर 2025 के बाद 5वीं मुलाकात थी, यानी कि भारत और कनाडा के बीच संवाद लगातार बढ़ रहा है और रिश्तों में जमी हुई बर्फ पिघलती हुई दिखाई दे रही है। आपको याद दिला दें कि पिछले कुछ सालों में खालिस्तान के मुद्दे को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। उस समय कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार थी जो खालिस्तानियों को समर्थन देने का काम कर रही थी, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते काफी खराब दौर पर पहुंच गए, जहां बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और कूटनीतिक सख्ती तक देखने को मिली थी। लेकिन अब हालात बदलते हुए दिख रहे हैं, जहां कुछ दिनों पहले ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोवाल कनाडा पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई मुलाकातें की और कई मीटिंग्स को अंजाम दिया, जिसके बाद भारत और कनाडा ने संयुक्त घोषणा की कि वो एक सिक्योरिटी लाइजन ऑफिसर की तैनाती करने जा रहे हैं ताकि दोनों देशों के बीच तालमेल बढ़ सके। और अब कनाडाई विदेश मंत्री की जयशंकर से मुलाकात ये दिखाती है कि दोनों देश रिश्तों को सुधारने के लिए काफ़ी गंभीर हैं। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच इस बैठक में ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और व्यापार जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही में साझेदारी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। कनाडा ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताया है और भारत को अपने एक अहम साझेदार के रूप में भी बताया है। दोनों देशों ने अक्टूबर 2025 में घोषणा की थी कि दोनों देश अब एक संयुक्त रोड मैप पर प्रगति की समीक्षा करेंगे। गौर करने वाली बात यह भी है कि कुछ दिनों बाद कनाडा के प्रधानमंत्री की भारत दौरे की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ये दौरा रिश्तों में नई शुरुआत का बड़ा संकेत होगा। इसके साथ ही म्यूनिख में जयशंकर ने G7 देशों के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार जैसी जरूरत की मांग पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका और भी अहम हो गई है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कुल मिलाकर म्यूनिख से संदेश साफ है कि भारत और कनाडा दोनों अब टकराव से आगे बढ़कर सहयोग की दिशा में आगे कदम ले रहे हैं, जहां 75 साल से भी पुराने इस रिश्ते को दोनों देश अब एक नई ऊर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप कनाडा के साथ सुधरते हुए भारत के रिश्तों पर अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।